दोस्तों रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। ये है पार्ट 4 जो मैंने टॉप 100 जीके सीरीज़ की एक चालू की है सीरीज़ अपनी, उसका पार्ट 4 है ये। तो वो लोग जो मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं जिनके एग्ज़ाम्स में जीके आने वाली है, अगर नेवी के स्टूडेंट है तो फॉर श्योर आपके एग्ज़ाम्स में जीके ज़रूर आने वाली है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स के स्टूडेंट है जो ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। और यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर्स नहीं बताऊँगा, उनके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और एक और बात मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं जो मैंने वीडियोस बनाई है तो प्लीज़ 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 उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि मैं हर वीडियो में बार बार नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए आपको बोल दूँ कि आप में कंटिन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस को देखना शुरू करते हैं तो आपको वीडियोस को देखना ख़त्म भी करना है। मीन्स ये सीरीज़ जब टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा, एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए करंट अफेयर्स की। तो आप में कंटिन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। आपको एक क्लोज़र बनना है, आपको एक लूज़र नहीं बनना है, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैथॉन बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि मैथॉन बांध झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये तो 1918 में शुरू हुआ था, लेकिन कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ था? ये मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात राज्य में स्टार्ट हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह है क्या, ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि उस टाइम पे ज़मींदारी प्रथा चलती थी कि जो किसान अपनी जितनी भी फसल होती थी उस पर एक कर चुकाते थे ब्रिटिश सरकार को। अगर एक चौथाई से कम फसल होती थी तो उस ब्रिटिश सरकार उनको एक भत्ता देती थी, एक मदद देती थी, जिनसे उनका कोई नुकसान नहीं होता था। तो उस साल सूखा पड़ जाने के कारण किसी भी किसान की ज़्यादा फसल नहीं हुई थी और सभी को भत्ता देना था ब्रिटिश सरकार को। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये इस अपने वादों से मुकर गई और उन्होंने कोई भी भत्ता देने से इनकार कर दिया। तो ये इसी कारण ये से खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख महात्मा गांधी जी थे। और अगर आपको मेन प्रमुख यानी लीडर के बारे में बताना है तो लीडर के बारे में सरदार पटेल थे। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे तो आपको महात्मा गांधी ही टिक करना है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा। और मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं कोई भी फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई भी फालतू एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये क्यों दे रहा हूँ मैं एक्सप्लेनेशन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी फालतू एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देता हूँ किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ मैं वही बातें आपको बताता हूँ। वैसे मैं किसी भी चीज़ पर लेक्चर दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं देता हूँ। तो मैं आपको क्यों बताता हूँ ये सारी चीज़ें, इसका हिस्ट्री क्यों बताता हूँ कि इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसलिए बताता हूँ ताकि आप एक लिंक बना पाए, एक लिंकेज बनाने में आपको आसानी हो और आप एक क्वेश्चंस याद करने में भी आसानी हो रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा इस वे में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ किस वे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा कि ये इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना मैं बता देना चाहूँगा 1918 में एचआरएल की स्थापना की गई थी, यानी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो क्या दूसरा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले एचआरएल की स्थापना किसने की थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने इनकी सबसे पहले स्थापना की थी। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसकी थी? तो आपको बता देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा ब्रांचेस एनी बेसेंट जी की थी। एनी बेसेंट ने इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस खोली थी। और तीसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी, सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी इसकी? तो सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी वहीं पर होती है। तो ये आपकी जहाँ सबसे पहले मीटिंग हुई थी वो उसकी जगह का नाम था कर्नाटका बेलगांव, जहाँ पर आपकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो आपको बताना चाहूँगा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी ही होती है, जिसका अगर दूसरा नाम अगर अब मैं बताऊं तो दूसरा नाम होता है रीगर। रीगर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, जो कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, कोई भी यहाँ पर सवाल ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे सवाल यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊँगा सारे इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी आपके एयरफोर्स या नेवी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें। और मैं तो बोलूँगा कि आप इसे नोट डाउन भी करते जाएं और इसके नोट्स भी बनाते जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच मौजूद है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा
एस्ट्रो बेल्ट है क्या? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, एस्ट्रो बेल्ट है क्या? तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे जो पत्थर होते हैं, तो उनकी एक बेल्ट की संरचना बन जाती है ऐसे ऐसे करके, तो उन्हीं को एस्ट्रॉयड बेल्ट का नाम दिया जाता है। और ये किन दो ग्रहों के बीच है? तो ये हमारा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, संविधान जब बना था तब उसमें 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा गलत ही आंसर देते हैं कि 12 है। तो 12 अब है, लेकिन जब बना था संविधान तब 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, और कॉन्स्टिट्यूटमेंट अमेंडमेंट के कारण ये 12 कर दी गई है, 8 से 12 हो गई हैं ये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि 1773 में बने थे। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जी थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो आपको बता देना चाहूँगा, सिक्किम में 2 दर्रे उपस्थित हैं। एक तो है नाथुला दर्रा और एक है जेलेबला दर्रा। तो ये 2 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम में 2 दर्रे हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये शोक नदी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं, नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? शोक नदी के नाम से बिहार की कोसी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। ये अपना पाथ लगभग हर साल बदलती रहती है। और वो क्यों बदलती रहती है, इसके ऊपर मैं आधे घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन वो एग्ज़ाम में आना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है बताने का। आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। मैं इसमें अगली वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ कि क्यों बदलती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अ, बिहार की शोक नदी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1946 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है? तो ये तो 100% आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है हमारी, ये गुजरात की है, और सेकेंड कोस्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मिरात उल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो मैं कोई ऑनलाइन क्लास तो चला नहीं रहा हूँ कि मैं जो बार बार आपको बोलूँगा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 10 लोग आए हैं और लोगों का आने दीजिए। मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं उस वीडियो में आपको सारी वो जानकारियाँ दे दूँगा जिससे एक सीरियस स्टूडेंट अपने इस वीडियो को देखकर हाई स्कोर कर सकता है और एयरफोर्स या नेवी में सिलेक्शन ले सकता है। तो मैं कोई ऑनलाइन क्लास चला नहीं रहा हूँ जो कि आपसे मैं बोलूँगा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 10 लोग आए हैं और लोगों को आने दीजिए। तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास की बजाय इसी छोटी सी वीडियो को प्रेफर करता हूँ कि आप कहीं भी इसको बैठकर देख सकते हैं, कान में ईयरफोन लगा के, और आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मतलब हर जगह आप पढ़ाई कर सकते हैं इसको लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। लगभग आपको आपको ये क्वेश्चन पता होना ही चाहिए। तो राजा राम मोहन राय जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथिफ्ट्स। तो मोनोथिफ्ट्स का मतलब होता क्या है? मोनोथिफ्ट्स का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी एक ही भगवान में आस्था रखता हो। तो ये किताब उनके द्वारा लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक आर्टिफिशियल लेक है, ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 368 के तहत कोई किसी भी संवैधानिक संशोधन को किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, आपके लिए होता है, तो आपको आंसर देना होता है इस क्वेश्चन का। बेटला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जाते जाते प्लीज़ एक लाइक कर दें, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन बहुत मिलती है कि मैं आपके लिए अगला पार्ट बनाऊं। तो मिलते हैं एक और नई रोचक वीडियो में। धन्यवाद।